विश्वसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला कर्मी, हम लोग मानव शरीर की महिमा और उसकी उपादेयता, उपयोगिता व सार्थकता के संबंध में भगवान श्री राम के उपदेशों को सुने। और स्वामी राम मूर्ति बाबा, राम मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति, इनसे सुने। और उसके बाद राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा। आप निरंजन मतलब परमात्मा, जिसका यह संपूर्ण संसार पसार है। शब्द, अंधकार, प्रकाश सब उसी निरंजन का पसार है। और निरंजन सब में व्यापक होकर सबसे परे है। उसी निरंजन को अंजन के परे होकर पहचानने के लिए हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला। ये भगवान राम का उपदेश, उनको पाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, और इस शरीर में ईश्वर ने ऐसी क्या व्यवस्था दी जिससे हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकें। इस संत इस संसार में जो वास्तव में संत हुए, वास्तव में जो संत हैं, वो इस संसार में आते हैं तो बताते हैं सीधे चले जाना वहां। मुर्शद ने ये पंजा दिया। सच्चे संत, सच्चे गुरु सीधा रास्ता दिखाते हैं परमात्मा तक जाने को। कहीं उसमें बनावटीपन नहीं होता, और कुछ उसमें ऊपर से या कुछ कर्मकांड बिल्कुल नहीं होता। हमारा शरीर, गुरु महाराज कहते हैं, वह प्रयोगशाला है जिसमें हम परमात्मा को अनुभव करते हैं। यह शरीर प्रयोगशाला है, मानव तन, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है।
तो संत जो होते हैं सीधा रास्ता बताते हैं, फंसने नहीं देते। फंस रहे हैं तो निकालते हैं। आप लोगों का स्मरण होगा श्री श्री रविशंकर जी, हमारी भी मुलाकात उनसे हुई 2 बार, एक बार बैंगलोर आश्रम में और एक बार एक धर्म सम्मेलन में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज और उनका कार्यक्रम हो रहा था, तो पत्रकार लोग थे, तो कहा कि महाराज एक एक लाइन में आप लोग सब बता दें कि संत का क्या काम। तो श्री श्री रविशंकर जी ने कहा संत का काम है हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ। उसके बाद कुछ बात को माइक दिया, कहा महाराज आप बताइए संत का क्या काम है। तो कुछ बात महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा संत का काम है न फंसो न फंसाओ, श्री सद्गुरु महाराज की न फंसो न फंसाओ। स्वयं माया में नहीं फंसना है, स्वयं किसी कर्मकांड में नहीं फंसना है और ना ही किसी को फंसाना। सीधा रास्ता पर स्वयं चलना है और जिस राह पर चल के आप माया मंडल को पार किए उसी राह दूसरे को बताना। इसीलिए पलटू साहब ने कहा आगम कहे न संत भड़ेरिया कहत है। किसी का भविष्य बता देना संत का काम नहीं, किसी का भविष्य सुधार देना ये संत का काम। हम आपको कहते हैं आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है, पलटू साहब कहते हैं ये ज्योतिषी का काम है किसी का भविष्य बता दो। ये संत भविष्य बताते नहीं, संत तो भविष्य बनाते, भविष्य बना देते। आपके भाग्य में संतान नहीं है ये ज्योतिषी कह देंगे, लेकिन संत आपके भाग्य में कहेंगे नहीं। संत आपकी श्रद्धा होगी तो आपके भाग्य में जो नहीं है वो लिख देंगे। इसीलिए एक जगह पलटू साहब की ही वाणी है, कांटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए और उलटी लिखो तही भाग में मेट सके न कोई। जो परमात्मा लिख दिए, जो ब्रह्मा ने लिख दिया आपके पूर्वकृत कर्मानुसार आपके प्रारब्ध। पलटू साहब कहते हैं जरा एक बार संत के शरण में निष्कपट होकर तो जाके देखो, दीन होकर जरा जाकर के तो देखो, तुम्हारे उस लिखे हुए भाग को मिटाकर फिर से सौभाग्य लिखेंगे और जो वो लिखेंगे संत लिखेंगे उसको कोई मेटने वाला नहीं होगा, कोई नहीं मिटा सकेगा। तो संत जो होते हैं न फंसते हैं माया में न फंसाते हैं। इसीलिए कबीर साहब की एक वाणी है, माया तो ठगनी भई और ठगत फिरत संसार, और जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग संत को नमस्कार। माया सब संसार को ठग लेती है, लेकिन संत माया को ठग करके माया मंडल से परे हो जाते हैं। कहते हैं माया को ठग करके ब्रह्म अवस्था प्राप्त करने वाले ऐसे संत को तो हम नमस्कार करते। तो संत महान सीधा रास्ता बताते, जो परमात्मा कृत है और हम लोगों के अंदर में है, जो सीधे परमात्मा ने बनाया। तो मैं कह रहा था, पलटू साहब कहते हैं आगम कहे न संत भरेड़िया कहत है, संत न औषध देत वैद्य यह करत है, झाड़ फूक ताबीज ओझा को काम है। अरे हर पलटू संत विगत परपंच राम को नाम। संत विगत परपंच
प्रपंच से मुक्त होते, माया मुक्त होते हैं और इस संसार में ले लो रे कोई राम का प्याला है, संत लुटावे कहीं नहीं। परमात्मा की भक्ति उनका प्रचार है। मैं तो एक दिन पढ़ा गुरु महाराज के प्रवचन में कि आपको लगता है कि मैं पेट दर्द की दवा या कुछ और आपको बताने आया हूं, तो आप कहीं और जाइए। मैं इस सत्संग के माध्यम से आपको भवरोग की दवा बताने आया, जिस दवा को ग्रहण कर लेने के बाद फिर आपको कोई रोग ही नहीं हो। पेट दर्द तो बड़ी छोटी चीज, कोई रोग ही नहीं होगा। भवरोग दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। हम तो राम को उस राज्य में पहुंचा देंगे जहां दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं, आवागमन समाप्त हो जाएगा। तो तन्मा होती कोटि उपाधि, शरीर है ना स्थूल शरीर, इसमें बहुत तरह की आधियां व्याधियां होती है। ये बड़े भाग से मिलता है और भगवान कहते हैं बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। यह शिवालय है, वैष्णवालय है। यहाँ तक कि ईसा मसीह ने कहा लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का जीता जागृत मंदिर है। लेकिन वही धर्मशास्त्र ने यह भी कहा शरीर व्याधि मंदिरम, यह व्याधियों का, रोगों का, दुखों का घर भी है, दुखों का घर भी है। संत कबीर साहब कहते हैं तन्मा होती कोटि उपाधि, उलट भई घर सहज समाधि। अब मन उल्टी सनातन हुआ और तब जाना जब जीवन हुआ। यह असली भेद है। जब तक आपका स्थूल शरीर है ना, ये जो बड़भाग से मिला है, इस शरीर के स्थूल तल पर आप जब तक रहेंगे तो यह व्याधि मंदिरम बहुत कुछ व्यापेगा, बहुत कुछ। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी के संवाद में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है इसको देव दुर्लभ कहा गया। महाभारत में आया है ना कि नौ मनुष्यात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ देवता का भी शरीर नहीं, देव शरीर भी मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ नहीं। तो वही वो पूछ रहे हैं कि पितामह हमारा जो यह शरीर है जिससे देव दुर्लभ और देव श्रेष्ठ कहा गया, ऐसे देव दुर्लभ शरीर जिसकी इतनी महिमा गाई गई है, ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं होता कि यह देव दुर्लभ। हम सम्राट हैं, हमारे पास सब सुख सुविधा है। तो जब एक सुविधा संपन्न राजा अपने को देवताओं से विशेष स्थिति में नहीं पाता, देव दुर्लभ तन में नहीं पाता, तो समान मनुष्य को मनुष्य देव दुर्लभ तन में है या कैसे अनुभव करेगा और इस पर कैसे विश्वास करेगा? एक प्रसंग इसी तरह का एक राजा और संत ऑरेलियस और दिदरो के बीच है, जहां ऑरेलियस से दिदरो ने कहा कि यह परमात्मा का चलता फिरता हुआ टेम्पल है, मंदिर है, जिस शरीर के लिए स्वर्गस्थ देवता भी लायक हैं, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? यही प्रश्न उनका भी है। हो सकता है लेखक प्रेरित रहे हो कि कैसे यह अनुभव हम कैसे मान लें? हम राजा हैं तो हमको देवता अपने से विशेष लगते हैं, तो हमारी ये जनता धर्म ग्रंथों के इन पंक्तियों पर कैसे विश्वास कर ले?
तो देखिए वहां पर उन्होंने कहा कि सुनो राजा, एक गांव में एक भिखारी रहता, एक छोटी सी झोपड़ी थोड़ी सी जमीन पर बना करके वह रहता था, भिक्षा मांग के खाता था। और इस तरह भिक्षाटन करके जीवन गुजारते हुए जब वृद्धावस्था का अंतिम चरण आया तो अपने गांव के एक मजदूर को उसने बुला के कहा कि देखो मेरा कोई नहीं है, जब मेरा शरीर छूटेगा तो हमारे लिए श्राद्ध कर्म कौन करे, तो तुम इस छोटी सी जमीन जिस पर मेरी झोपड़ी है, इस जमीन को तुम ले लेना, इसके बदले मेरा दान तुम श्राद्ध कर्म संपन्न कर देना। 5 लोगों के बीच में यह तय हो गया। कुछ दिन के बाद वह भिखारी मर गया। वह मजदूर उस झोपड़ी का मालिक हुआ। उसने विचार किया कि जिस हिस्से में झोपड़ी है वहां एक कुआं खोद दूं और जो थोड़ी बाहर जमीन खाली है वहां पर अपने मवेशियों को रखने की व्यवस्था करके झोपड़ी बना। तो उस झोपड़ी को हटाकर वहां उसने कुआं खोदना शुरू किया। कुछ दूर तक कुआं खोदने के बाद उसको महसूस हुआ कि यह कोई प्राचीन भवन का खंडहर है। खुदाई कुछ और नीचे तक जब किया तो वह देखता है कि एक स्वर्ण कलश है, बड़ा सा ढक्कन लगा हुआ, बड़ा प्रसन्न होता है। जब मुंह खोला तो देखा कि वह स्वर्ण कलश सोने के सिक्के से भरा हुआ। उस स्वर्ण कलश स्वर्ण सिक्कों से भरा हुआ पाकर वह मजदूर रात रात उस गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया, जो सबसे गरीब आदमी था। उसके बाद कहा राजन समझे? कहा मैं नहीं समझा। कहा राजन तुम जिस शरीर में रहते हो ना, यह शरीर भी ऐसा ही है। इसका एक ही लेयर नहीं है, एक ही तल नहीं है। आप जिस शरीर के तल पर हो वह स्थूल तल है और शरीर के स्थूल तल अंधकार में है। स्थूल शरीर तो घोर अंधकार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है, वर्ग तरह पर परम पद है, निःशब्द में सभी साधनाओं का भी हद है निःशब्द में। तो आप जिस तल पर है ना, यह स्थूल तल है और स्थूल तल अंधकार में तल है। यह तो व्याधि मंदिर है। यह कैसा है इसके बारे में आप देख लीजिए। अमेध पूयः कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधनि शौच बजित है कलेवरम मूत्र पुरुष भाजने रमंति मूर्खा न रमंति पंडिता। मतलब कहने का है कि जा शरीर माही तू यथा सुख मानी रही है, ताही तू विचारे में कौन बात भरी है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरी हो, पेट हो पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। ये शरीर ऐसा है स्थूल तल इसका। ये स्थूल तल पूरा व्याधि मंदिर है, दुखालयम है, दुखों का घर है। इस शरीर के स्थूल तल पर, जमीन के ऊपरी तल पर एक व्यक्ति रहता है, जीवन भर भिक्षा मांग करके, दरिद्र बन करके समाज में एक अपमानित जीवन भिखारी का गुजार देता है। वही जमीन किसी दूसरे आदमी को मिलता है, वह स्थूल तल पर रुकता नहीं, वह उसके नीचे की ओर बढ़ता है। तो जन्म दरिद्र छिन्न में सुखिया हुई है माला माला हो। इस गुफा मह अकुट भंडारा 38-20 वर्ष हरि अलग अपारा। गुरु नानक जब कहते हैं इस गुफा में जरा घुस के देखिए, इसके नीचे के तल में चलिए। गुरु महाराज कहते हैं जितना आप इस शरीर को जानते हैं उतना ही नहीं है, तो कितना है? तो गुरु महाराज कहते हैं घट में घट तामाही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो। असगुण जड़ घट चारि चौथ में चेतन अगुण खासा है साधो। में ही शब्द अनाहत स प्रभु घट घट व्यापक पासा है साधो।
आप स्थूल तल पर हैं तो स्थूल तल पर भिखारी रहेंगे, यही तक कर फल विषय न भाई। लेकिन स्थूल तल पर रहेंगे, अंधकार में रहेंगे तो इंद्रियों की प्रबलता रहेगी, मन की चंचलता रहेगी और न चाहते हुए भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषय मुखी होगी, क्योंकि परांचिखानि व्यतिरिक्त स्वयंभूत तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए यह बाहर की ओर ही देखती है, विषय मुखी होती है। तो इस तल पर तो बहिर्मुखता ही रहेगी, भिखमंगापन बना रहेगा, विषयों की मांग रहेगी और विषयों की मांग जब तक है तब तक निर्विषय की और यात्रा कैसे होगी। तो कहते हैं इस तल पर हो, जरा इसके नीचे के तल की ओर की यात्रा करो, तब अनुभव होगा कि यह शरीर कितना दुर्लभ है, कितना विशेष है। भीष्म पितामह ने यही बात युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, अमृतस्य व मृत्युश्च व द्वये देहे प्रतिष्ठितम्। कहा इस देह में मृत्यु और अमरता दोनों है, विष और अमृत दोनों है। लेकिन अमृत कहाँ है? विष को तो आप जानते हो, आप जहां हो विष के घर में ही हो, आप जहां हो वह विष का ही घर है, विषयों का ही पसार है। लेकिन अमृत यहाँ नहीं है। जब तक अमृत की खोज नहीं होगी तब तक इस मानव शरीर को देव दुर्लभ अनुभव करना असंभव है। आप सम्राट बन के इसको अनुभव नहीं कर सकोगे, लेकिन उस स्थिति में अगर पहुंच गए जहां पहुंचने पर अमृत मिलता है तो आप अनुभव कर लोगे कि आप बड़भागी हो और आप देव दुर्लभ शरीर में हो। यह बिल्कुल सत्य है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जब आप साधन धाम मोक्ष करी द्वारा मोक्ष के द्वार में प्रवेश कीजिए, अमृत वहां है जो आपके अंदर में है, वहां तक चलिए, उस ओर चलिए। उस तरफ बढ़ने के लिए संतों का ज्ञान और उपदेश है तो वो किधर है, और इसीलिए तो मिला है। भगवान ने और किसी कारण से मनुष्य शरीर नहीं दिया कि आप जाइए और संसार के सुखों में अपने को मस्त कर लीजिए। केवल इसलिए दिया कि पाई परलोक संवार, परलोक संवारने के लिए। वेदांत दर्शन का तीसरा सूत्र यही कहता है कि आपको मनुष्य शरीर इसलिए मिला, इसलिए मिला कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय। आप जन्म और मरण के चक्र से अपने आत्मा को मुक्त कीजिए, आवागमन समाप्त कीजिए, क्योंकि आवागमन सबसे बड़ा दुख है। उस दुख से मुक्त होने के लिए परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहा सोपान भूतम मोक्षस्य मनुष्यम प्राप्त दुर्लभम यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापः तरत्रतः। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, मोक्ष के साधन से युक्त ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। सबसे बड़ा पापी है जो मोक्ष मार्ग का प्रयत्न नहीं करता। इसलिए कि स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। अन्य उपाय कर रहे हो, अनेक पुण्य कर्म कर रहे हो, लेकिन उनसे तो स्वर्ग होगा, लेकिन अंततः क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। अब मनुष्य शरीर भी हाथ से चला जाएगा। तो मोक्ष साधन के अतिरिक्त और साधन करने वाला
वास्तव में सच्चा पुण्यात्मा नहीं है। सच्चा पुण्यात्मा है जो मोक्ष का साधन करता है। तो हमारे इस शरीर के भगवान श्री राम कहते हैं कि आप विषयों की ओर से एक बार मुड़ने का यत्न कीजिए और मोक्ष के द्वार की ओर चलिए। अनुभव कर लीजिएगा कि हम बड़भागी शरीर में हैं। कहां पर है? अमृत से वह अमृत कहां पर है? तो 9 दरवाजे 9 दर भीगे और 10वां रस अमृत चूइजे। गुरु नानक देव जी कहते हैं 9 द्वार में तो विषय का फीका रस है और इस विषयों को पान करने वाला विष पान करता है। उत्पाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि विष घड़ा है जिस पर योग का ढक्कन लग गया तो विषय बन गया, और ढक्कन योग के कारण विष है ये समझ में नहीं आता। योग का ढक्कन हटा के जानो विषय वास्तव में विष है। और शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं विषाद विषम किम विषय समझता। विष से बढ़कर के विष क्या है? ये 5 विषय। इसका पान करने वाला कहाँ जाएगा? 84 भुक्ति घनी बहुत सही जममार, फिर 84 में चले जाएंगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इस अमृत का 10वें द्वार जहाँ से अमृत रस चूता है उसके बारे में ज्ञान कीजिए, उस द्वार को जानिए, उस ओर चल के देखिए। और वो 10वां द्वार जो है वो मोक्ष का द्वार केवल और केवल मनुष्य के शरीर में है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मनुष्य शरीर से ही केवल मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस शरीर को देव दुर्लभ कहा। इससे मुक्ति मिलेगी। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि हमारे शरीर में मोक्ष का द्वार है, उस ओर चलिए, स्थूल तल से अपने को ऊपर उठाइए और तब आप अपने शरीर के महिमा से परिचित हो जाएंगे। अगर ऊपरी तल पर ही रह गए तो भिखारी ही रह जाएंगे, और एक बार अंतर के तल में गए तो छिद दरिद्री जग में सुखिया हुई हो मालो माला, माले माल हो जाएंगे। तो उस ओर चलना है, 10वें द्वार की ओर अमृत का वासा। तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई। तो 10वां द्वार की ओर चलिए, वही मोक्ष का द्वार है। उस मोक्ष के द्वार को संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, उसमें जाइएगा तो बच जाइएगा। पलटू साहब कहते हैं पराई चिता की आग में, पराई चिता की आग में दिन रात जले संसार है जी। चौरासी चारियों खानी चराचर कोई न पावे पार है जी। ये जो माया की अग्नि है, चिंता फिक्र की जो अग्नि है, संसार में अनदैहिक दैविक भौतिक तापों की जो अग्नि है, उसमें हम लोग दिन रात जलते रहते हैं। 84 लाख योनियों में 4 खानियों की जो 84 लाख योनियां हैं, कोई न पावे पार है जी। इस दैहिक दैविक भौतिक तापों की अग्नि में जलने से कोई बच नहीं पाते। जोगी जगती तपी सन्यासी सबको दिया इन जारी है जी। पलटू हमहू जलत रहा सदगुरु भेद लिंड उबारी है जी। पलटू साहब कहते हैं
जटा बढ़ा लीजिए और चाहे एक पैर से खड़ा हो जाइए या पानी में घुस जाइए, हठ योगी बन जाइए, चाहे तपस्वी बन जाइए, चाहे घर द्वार छोड़ दीजिए, पलटू साहब कहते हैं ऐसा कोई पार नहीं पा सकता। पार कौन पाया? पलटू साहब कहते हैं पलटू मैं भी जरत रहा, ये स्थूल शरीर में दैहिक दैविक भौतिक तापों से मैं भी जलता रहा, लेकिन कर्णधार सदगुरु निर्नावा संत सदगुरु मिले, उन्होंने सदयुक्ति बताई और उस सदयुक्ति के द्वारा हमने साधना की तो हम इस ताप से मुक्त हो गए, हम बच गए। मतलब सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, सप्त धातु का काया पिजरा तामाही जुगत बिलसुआ, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अब परलय नहीं हुआ कि फिर 84 जाओ। तो उस मोक्ष के मार्ग में जाकर के त्रैताप से बच जाएंगे, 3 गुण को पार करके मुक्ति पालेंगे और इसमें रहेंगे स्थूल में तो जलते रहेंगे। तो उसका भेद संत सदगुरु बताते हैं कि वह कहाँ पर है, उसकी खोज कीजिए। अर्ध ऊर्ध के बीच बसा एक शहर है, शहर के बीच में बाग बाग में लहर है, शून्य आकाश में उठे कुहारा शब्द के, अंतर धस के देख भुवन तमाशा भुवन के। कहते हैं अर्ध ऊर्ध के बीच बसा एक बाग शहर है। अर्ध और ऊर्ध आप सुन रहे थे ना, कुछ बात महर्षि संत सेवी जी महाराज से किसी ने पूछा अध्यात्म विद्या कहाँ से शुरू होती है, तो कहते हैं आंख के नीचे जो है अपरा भौतिक विद्या है और आंख के ऊपर जो है वो परा अध्यात्म विद्या है। तो जहाँ दोनों पिंड और ब्रह्मांड का मिलन है वो ठीक दोनों आंखों के मध्य का स्थान है। गुरुर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म कहते हैं। तो अर्ध ऊर्ध के बीच कबीर साहब कहते हैं अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगियो है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। अर्ध ऊर्ध के बीच चलिए, जरा उसमें घुसिए, देख तमाशा भुवन का। अपने अंदर में तमाशा जो हो रहा है ना, घट में हो, गुरु महाराज कहते हैं ना घट बीच अजब तमाशा है साधु, घट बीच अजब तमाशा। घट की काली घटा में स्थिर तड़ित जड़ित प्रकाशा है साधु। जरा इस घट का तमाशा देखना है तो भवन के अंदर घुस के देखिए। भवन के अंदर घुसिए, कहाँ से घुसिएगा? जहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, भवन में प्रवेश करने का, वहां से चलिए। ये देखने में शरीर 3 हाथ का 3.5 हाथ का, लेकिन यह तन सागर अवगाहा या का था न कोई पावा, उल्टी दृष्टि निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। गरीब दास कहते हैं तन खोजे सो पावे रे, अब उल्टी चाल चले जो प्राणी सो सहजे घर आवे रे। आप इसमें प्रवेश कीजिए और देखिए कैसे तमाशे हो रहे हैं। ताटक नाटक घंट बजाओ, श्रवण सुधार धरो, मेरे मन गगन में मगन रहो। नाटक देखना हो अपने अंदर का, नाटक मतलब परमात्मा की लीलाएं, ज्योति मंडल धंसधाई के निर्खत वैरागी हो, परमात्मा की विराट लीलाओं का दर्शन करना है अपने शरीर के अंदर में। कहते जरा इसमें भीतर घुस के तो देखो, थोड़ा सा सरक के देखो। धीरजलाल गुप्त ने तो कहा राह गई बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से। इस नैन नगर से जो मोक्ष का रास्ता गया है ना, वह मग सूरत सरकी जब जावे, सहस बार भाग एक बार बराबर, राह धरौली लौलीनी, अवामग सूरत सरकी जब जावे, ज्योति झका झटकी। सरक जाओ थोड़ा सा, टुकटिको सामने प्रेम नेम करी, अधर डगर धर लो। गुरु महाराज कहते हैं क्षण भर अपने को अर्ध और ऊर्ध्व के बीच में टिका करके तो देख लो, टिका लो, बस दृष्टि को जमाओ केवल अर्ध और ऊर्ध्व के बीच में। यही तो असली दीक्षा है, यही है ईड़ा और पिंगला के मध्य में देखने की कला।
ईड़ा पिघला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उधारा भया कि हरि रस भी मतवारा का यही तो रास्ता है, यही तो भेद है। यही से तो शरीर की महिमा जानने में आएगी, वरना इस शरीर में रहते हुए भी हम विषय मुखी रहेंगे, दैविक दैविक भौतिकता भोगते रहेंगे। बड़भागी शरीर है ये विश्वास कैसे कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर सरक जाओ करते, थोड़ा सरको, दृष्टि टिकाओ कुछ क्षण के लिए, अपने आप ऊपर उठ जाओगे, पूर्ण सिमटाव होगा, उद्गति हो जाएगी। सरकते ही प्रकाश और अंतर जगत का खेल दिव्य दृष्टि से दिखने लगेगा। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, उस एक बिंदुता रूपी दूरबीन से सब कुछ दिखने लगेगा। इगला पिघला फेर सुषुम्ना ध्यावहि, त्रिपुटी झरो के बैठ परम पद पावहि। मौला मगन मुरारी विसंभर चिन्ह रे, दिल अंदर दीदार अरस दूरबीन रे। उस दूरबीन को जैसे प्राप्त करेंगे, संपूर्ण परमात्मा की लीलाएं आपको अपने अंदर प्रकट होंगी। कहते हैं इसके बीच में थोड़ा चलिए, यही मोक्ष का मार्ग है, यही 10वां द्वार है। इसमें जैसे सरकेंगे आप स्थूल तल से सूक्ष्म तल की ओर हो जाएंगे, भिखमंगापन खत्म हो जाएगा और अपने अंदर में हरि रस मिल जाएगा। उस हरि रस को पान करके विषय रस की मांग खत्म हो गई, भिखारीपना खत्म हो गया, आप माले माल हो गए। इस साधन को करने के लिए कहते हैं स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, when I churn the body of sea, a strange come into light, the kingdom of God. The kingdom of God is within and no distinction at all. मैंने जब इस शरीर रूपी समुद्र का मंथन किया तो एक आश्चर्य सामने आया, परमात्मा का संपूर्ण साम्राज्य, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, संपूर्ण परमात्मा का साम्राज्य, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे अपने अंदर में दिखा। यह देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। और रहमान साहब कहते हैं, बूंद भी समुद्र समान या अचरज का से कहूं, हेरन हार हैरान रहमान अपने आप में। रहमान कहते हैं समुद्र, ये जो बूंद है, पिंड है, 3.5 हाथ वाला मानव तन, इस शरीर में प्रवेश किया मैं युक्ति से, तो जैसे ही ऊपर की ओर गया आश्चर्य से भर गया कि जो शरीर इस विश्व ब्रह्मांड में एक बूंद की तरह था, इसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो समस्त ब्रह्मांड है। और मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ। तो जो नहीं देखा है उस कैसे विश्वास करेगा, जब इसको खोज लेने वाला ज्योति मंडल धनसिधाई के गुरु महाराज कहते हैं, निर्खत वैराटी हो, विराट को हमने अपने अंदर में प्रकट कर लिया और मैं प्रकट करके स्वयं हैरतगंज हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, विस्मय से भर गया हूँ, आश्चर्य से भर गया हूँ। तो जो देखा नहीं है उसको हम क्या कहें, वो क्या भरोसा करेगा। ये तो कहा सुनी की है, नहीं देखा देखी बात। ये तो छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप वही सब प्रकाश कह मनो का नादि हरि। साधन को विश्वास, साधन करेगा उसको अनुभव में आएगा, वो विश्वास कर लेगा। तो कहां से युधिष्ठिर राजा विश्वास करेंगे या विद्रोह राजा विश्वास करेंगे। संत कहते हैं, जब शुरू में मैं देखा तो मैं आश्चर्य से भर गया, खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो देख रहा हूँ वास्तव में अपने अंदर सब हो रहा है। और हमारा शरीर विश्व ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए है। बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बीजे बिरला कोय। ये तो बड़ा विचित्र है यह शरीर, तो सागर है। तो कहते मथा मैंने इसको डुबकी लगाई, आश्चर्य हुआ कि संपूर्ण परमात्मा का साम्राज्य हमें अपने अंदर में दिखा। और एक और आश्चर्य कि गॉड इज विदिन, परमात्मा भी मुझे अपने अंदर में दिखे। घट ही में सर्वगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सद्गुण भाषा, सत्पद अपने में, परमात्मा पद भी अपने में ही मिल गया। एंड नो डिस्टिंक्शन माइंड, परमात्मा और हम में कोई अंतर ही न रहा। हम प्रभु प्रभु में एक कहीं वही द्वैत रहे नहीं, कोई अपने में परमात्मा मिले और हम और परमात्मा में अंतर ही न रहा। आई एंड माई फादर बोथ आर वन।
वही बात वो कर रहे हैं कि हम अपने अंदर में ही परमात्मा जिसको ढूंढने निकले थे, अपने शरीर में डुबकी मारा, परमात्मा का पहले साम्राज्य मिला और बाद में परमात्मा मिल गए, और परमात्मा मिलते पता चला कि हम परमात्मा ही हो गए, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो ये महिमा है इस शरीर की, लेकिन वो अनुभव करेगा जो संत सदगुरु रूपी कर्णधार सदगुरु नामा के शरण में जाकर सदयुक्ति लेकर अर्ध और ऊर्ध्व के खेल को जानेगा। उस खेल को समझिए, किस तरह से अर्ध ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, कैसे देखना है, कैसे अपने अंदर उलटनी रेखे जो अंतर होकर उलटना है। तो अपने अंदर में चलिए। ऑरेलियस कहते हैं, फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, द पाथ दैट लीड्स टू द ओशियन ऑफ ब्लिस शैल बी ओपन्ड, एंड यू विल रियलाइज आई एम द मोस्ट, आई एम इन द रियल बॉडी। मैं अपने युगल दृष्टिधारों को सामने केंद्रित करो, केंद्रित करते ही वह बंद मोक्ष द्वार खुल जाएगा जो आनंद की सागर परमात्मा की ओर जाता है। और हे राजन, तुम अनुभव कर लोगे कि तुम देव दुर्लभ शरीर में हो, वरना सम्राट बनकर के भी कोई अनुभव नहीं कर सकता कि वह देव दुर्लभ शरीर में है, अगर वह अंधकार तल पर रहा, साधना नहीं की। तो सदगुरु की सदयुक्ति लेकर साधना कीजिए, अनुभव में आ जाएगा कि यस, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कब? जब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जब मोक्ष का द्वार खुलेगा तो सब खेल खुल खुल के सामने आएगा, परमात्मा भी मिलेंगे और जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।